उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। ठंड से ठिठुर रहा है दिल्ली एनसीआर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि अगले 2 दिन तक गंभीर शीतलहर रहेगी, ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। दिल्ली मंगलवार को भी शीतलहर की चपेट में रही और शहर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। पहाड़ों पर लगातार हो रहे हिमपात से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज आकाश में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड से दिल्ली एनसीआर ठिठुर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी इसको लेकर जारी कर दी है और अगले 2 दिन तक गंभीर शीतलहर रहेगी, ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप है। ऐसे में ठंड से दिल्ली एनसीआर तो दिल्ली में ठंड को लेकर क्या हालात हैं, सीधे जान लेंगे। विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और सचिन पांडे हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करेंगे। लगातार दिल्ली में जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है, ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए और भी चेतावनी जारी कर दी है कि अगले आने वाले जो 2 दिन हैं वो शीतलहर की चपेट में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, क्योंकि अगर हम बात करें कुल्लू की, जो कुल्लू जिले का जो मनाली क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी होने के बाद जो कड़ाके की ठंड है, जो वहां से हवाएं जो चल रही, तो दिल्ली पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह का मुसाफिर आता है और यहाँ पर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था भी करा के रखती है। रैन बसेरे की व्यवस्था है। ठंड को लेकर जगह जगह अलाव जलवाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें पिछले सोमवार की बात करें, सोमवार का जो तापमान था 3.2 तापमान था। उसके बाद कहीं ना कहीं गिरावट आई है। आज का जो तापमान है 4 है। कड़ाके की ठंड तो है ही, लेकिन शीतलहर थोड़ा सा जो शीतलहर है उसमें कमी देखी गई है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम कर रही है। अलाव जलवा रही है जगह जगह और जगह जगह पे रैन बसेरे के भी इंतजाम किए गए। दीप सिंह, ठीक है, और अब वाराणसी का रुख करेंगे जहां से सचिन पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, वाराणसी में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? रैन बसेरों के क्या कुछ हालात हैं और ठंड का कहर अब लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले 2 दिन भी अभी इसी तरह से रहने वाले हैं, इससे ज्यादा ही ठंड हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल बता दूं कि अभी वर्तमान में जो वाराणसी का तापमान है 20 डिग्री है और यहाँ पे डीएम कौशल राज शर्मा ने 24-25 तारीख को छुट्टी घोषित कर दी है। और यहाँ की जो रैन बसेरा और यहाँ पे अलाव जला करके लोगों को राहत दी जा रही है। जो रिक्शा चालक हैं और जो ऑटो चालक है, उनको भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनको भी यहाँ पे कंबल, अलाव और ये सारी चीजें देख करके सुरक्षित रखा जा रहा है। दीपशी, ठीक है विवेक, अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो किस तरह से अभी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है और साथ ही प्रशासन ठंड से लोगों को निजात दिलाने के लिए, क्योंकि रैन बसेरे और जगह जगह पर जो अलाव की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से जो है निर्देश तो दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसकी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सरकार पहली बार तो क्योंकि पहली बार मैं आपको बता दूं, सरकार ने इस बार जो इंतजाम पहले से करने चाहिए तो वो नहीं हो पाए थे। लेकिन हालांकि जिस तरह से ठंड बढ़ी तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी एक्शन में नजर आई है। उसके बाद हर चौराहे पर और जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन के किनारे भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। क्योंकि जो बाहर से यात्री आते हैं, या अगर वो गरीब तबके के लोग हैं या फिर अमीर तबके के लोग हैं, तो वहां पर रैन बसेरे में भी रुक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और पूरी तरीके से काम कर रही है। अगर हम बात करें विजुअलिटी की, तो विजुअलिटी जो देखी जा रही है सबसे 100 मीटर की दूरी पर। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी प्रदूषण की जो हवा खराब है वो भी उसका भी स्मॉग बना हुआ है। और जो हम बात करें इसके तो फॉग की, तो दोनों ही चीजें मिलकर, क्योंकि विजुअलिटी कम होती जा रही है दीप्ति, तो ठीक है, और सचिन, अगर हम वाराणसी का जिक्र करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई गई हैं और इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि किसानों के लिए जो शीतलहर है कितना फायदेमंद हो सकता है?
बिल्कुल दीप्ति, बता दूं जैसा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस, और यहाँ पे विशेष रूप से हर किसी की नजर रहती है। यहाँ पे प्रशासन ने अपनी तरफ से शीतलहर को देखते हुए पूरी की पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जैसा कि 2 दिन पहले इतना ठंड नहीं था, लेकिन आज देखिए, आज धूप भी निकली हुई है। और यहाँ पे जो बाहर बाहर से यात्रीगण आते हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, चौराहे हो गए, रैन बसेरा हो गया, उनपे यहाँ के जो डीएम हैं और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने विशेष रूप से ध्यान देते हुए पूरी की पूरी रजाई, कंबल और सारी चीजें पूर्ण कर ली है। सारी सुविधा यहाँ पे देने के लिए कमर कस ली है वाराणसी प्रशासन ने भी, दीप्ति। सचिन, ऐसे में किसानों के लिए जो शीतलहर है, जो ओस है, वो कितना फायदेमंद हो सकता है उनकी खेती के लिए? बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे जो शीतलहर है ये बिल्कुल फायदेमंद है, और यहाँ पे जो उपज है वो भी तैयार होगी, अच्छे से होगी। और किसान जैसे कि पहले ही उसमें थे, उपज को लेकर के परेशान थे, लेकिन ये जो शीतलहर है कहीं ना कहीं नुकसान भी देगी तो कहीं ना कहीं फायदा भी देगी, दीप्ति। बिल्कुल। विवेक, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले 2 दिन में ठंड और भी ज्यादा हो सकती है, इसके साथ ही क्या और जानकारी मिल पाई है कि मौसम विभाग का क्या कुछ और कहना है कि आगे स्थितियां किस तरह की हो सकती है? क्योंकि लगातार अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है, बारिश की भी जो है आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, पहले तो दिल्ली में येलो अलर्ट जोन यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 दिन बाद अब ठंड, जो कड़ाके की ठंड और बढ़ने वाली, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बुजुर्गों को बोल दिया है कि घरों से जो सुबह सैर करने निकलते हैं, बुजुर्ग ना निकले सैर करने के लिए। जो मॉर्निंग वॉक पे बच्चे निकलते हैं सुबह सुबह, उनको भी मना कर दिया गया है, क्योंकि ठंड को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है साफ तौर पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी लगातार जानकारी सामने देता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से पूरे पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए हैं। कहीं सरकार को कहीं ना कहीं पीछे ना होना पड़े, उसको देखते हुए अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे की व्यवस्था है, सभी जगह पूरी तरीके से व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक और सचिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 2 दिन जो हैं अभी और भी इस तरह से ठंड रहेगा, और साथ ही साथ ठंड और भी बढ़ने की आशंका विभाग की तरफ से जताई जा रही है।